बड़े पैमाने पर उसको फैलाया गया है और लोगों के अंदर गलत फहमी है, इसलिए मौलाना ऐलान करके उससे रुजू करें। वो ऐलान उनको करना, हमको नहीं करना है, आवाम में। और दो अब अपने सवाल के तो मैं बता दूं, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से दो बातें थी। एक तो यह कि उन्होंने उजलत की, इसकी वजह से उम्मत के अंदर बनी इसराइल में गुमराही आई। दूसरी बात ये कही थी कि 40 दिन उन्होंने दावत का अमल छोड़ दिया, इबादत मशगूल हो गए, इसकी वजह से गुमराही आई। मौलाना ने जितने रोज तहरीरें दी हैं, जो हवाले दिए, वो मेरे मसले से मुताल्लिक है। लेकिन ये बात कि उन्होंने दावत का अमल छोड़ दिया, हमारे नज़दीक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पैगम्बर के ऊपर। न किसी मुफस्सिर ने लिखा है, न किसी किताब में इसका तज़किरा है। इसकी कोई तावील हो ही नहीं सकती, सिवाय रुजू की और कोई सूरत नहीं है। अब वो रुजू उनको करना है और हमारे पास नहीं भेजना है। अच्छा, आवाम में उसको बयान करेगा। ये काम उनके जिम्मे का है, हमारा काम खत्म हो चुका है। हमारा ये कहना है कि पैगंबर को अल्लाह ने दावत के लिए भेजा है, उसका काम हिदायत फैलाना है। जो नबी जिस उम्मत की हिदायत के लिए भेजा गया है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने 40 दिन तक दावत का अमल छोड़ दिया, जबकि अल्लाह के बुलाने से गए हैं, अपने मर्जी से नहीं गए हैं, और अपना कायम मकाम बना कर गए हैं। और कायम मकाम भी किसको बनाया है? जो उनके साथ नबूवत में शरीक है। अल्लाह ने उनको भाई होने की वजह से नहीं, सिर्फ उन्होंने अल्लाह से मांग कर उनके लिए नबूवत दी है, अशरिकु फी अमरी, और अल्लाह ने उनको नबूवत का मुखातब बनाया है। जगह जगह कुरान पाक में दोनों का तज़किरा है। इज़हबा इला फिरौना, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी से गुफ्तगू करो। क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक, हम दोनों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ रसूल बनकर आए। वो कोई नायब नहीं है, सिर्फ मुस्तकिल नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मूसा अलैहिस्सलाम है, वो गए हैं, अब बाकायदा उनको उखलुफ़नी फ़ी अमरी, मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे खलीफा रहेंगे, जिम्मेदार बना कर गए हैं। इसके बावजूद ये कहना कि उन्होंने दावत का काम 40 दिन छोड़ दिया, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब फिर उसके नतीजे में 5,88,000 बनी इसराइल, जो सब के सब हिदायत पर थे, बछड़े की पूजा पर इकट्ठा हो गए। ये किसी ने नहीं लिखा है, ना कोई इसकी हिम्मत कर सकता है। मौलाना ने जो कुछ तहरीरें दी हैं या जो कुछ बयान किया है, वो सिर्फ पहले मसले में, और उसके बारे में और लोगों ने कुछ लिखा है। हमारे नज़दीक वो राजे नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि भाई फलां ने भी लिखा है, लेकिन सिर्फ पहले मसले में उजलत की है। लेकिन ये कि दावत का अमल छोड़ के चले गए, ये उससे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है। तो इससे रुजू मौलाना को करना, हमको नहीं करना। तो सिर्फ इतना गुस्ताखी माफ इतना हो सकता था कि आप यही जब अगर मौलाना को लिख दिया जाए कि आप नहीं, मतलब अवाम में रुजू करने से हमारा मसला यही लिखा है, अवाम से आप तहरीर निकाल के देखिए, उसमें लिखा है कि मौलाना इससे रुजू का ऐलान करें। तो ऐलान करने के वजह मेरे पास बंद पर्चा क्यों भेज रहे हैं? रुजूनामे का जवाब जी, चौथे रुजूनामे का जवाब, चौथे रुजूनामा का जवाब हमने ज़बानी देकर कागज वापस किया है। नहीं, यही मैं कह रहा था। ना, ये हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। मौलाना इतने छोटे बच्चे नहीं, मौलाना इतने छोटे बच्चे नहीं कि उनको मतलब समझ में ना आता हो। जब तहरीर जा चुकी है कि आप इसका ऐलान कीजिए, तो ऐलान न करके मेरे पास क्यों तहरीर भेज रहे हैं? अब ऐलान हो आवाम के अंदर, गुलामे का पहला उधर हो, बाद में फिर भाई वो ऐलान कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। हमने कोई जवाब नहीं मांगा उनसे। जी सलाम, ऐलान करो ना, मुतमईन। वालेकुम सलाम।